हेलो बच्चों, आज हम लोग ट्वेल्थ क्लास का डिफरेंशियल इक्वेशन जो है सो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन पहले इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा था। अभी जैक बोर्ड जो है सो इसका सिलेबस डिडक्ट करके बहुत कम कर दिया है। तो इसमें से हम लोग को इंट्रोडक्शन के बारे में जानना है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, जनरल एवं पार्टिकुलर सॉल्यूशन, और सॉल्विंग द मेथड ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री एक डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब 4 टॉपिक कुल टोटल पढ़ना है इसमें। तो आज हम लोग इसमें कंप्लीट इसका बेसिक इंफॉर्मेशन और इंट्रोडक्शन के बारे में जान रहे हैं। तो आइए हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। सबसे पहले जो न्यू सिलेबस है, डिडक्ट करके जो न्यू सिलेबस इसमें है, उसमें न्यू सिलेबस में पढ़ना क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो जानते हैं। सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन में जो न्यूज़ चैप्टर है, मतलब जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो डिडक्ट करके जिसमें पढ़ना हम लोग का सिलेबस में, नया सिलेबस में, उसमें पहला है इसका इंट्रोडक्शन के बारे में जानना है। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। इसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। इसके बाद हम लोग जानेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट। क्या जानेंगे? बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट। और बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या चीज पढ़ना है? ऑर्डर एंड डिग्री, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड करने के लिए ऑर्डर, ऑर्डर एंड degree of differential equation, to find order and degree of the differential equation, order and degree of the differential equation। नेक्स्ट में है हम लोग का जनरल एंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन, जनरल एंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन, जनरल एंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल एंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। एंड नेक्स्ट पढ़ना है मेथड ऑफ सॉल्विंग, मेथड ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें से कुल टोटल 3 मेथड है, लेकिन हम लोग को एक ही मेथड पढ़ना है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। सिलेबस में, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग केवल एक ही पढ़ना है। कौन? तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, वेरिएबल सेपरेबल मेथड के बारे में पढ़ना है हम लोग को। ठीक है, कुल टोटल ये डिफरेंशियल इक्वेशन में कुल टोटल इतना टॉपिक हम लोग को पढ़ना है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। न्यू सिलेबस, पुराना सिलेबस से बहुत कुछ इसमें से हटा दिया गया है, डिडक्ट कर दिया गया है। ये न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, इसका इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन के बारे में समझेंगे कि होता क्या है। इसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट में जानेंगे कि ऑर्डर एंड डिग्री के बारे में, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बाद जनरल पार्टिकुलर सॉल्यूशन जानेंगे। तब मेथड ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जानेंगे। कुल टोटल हम लोग का 2 से 3 क्लास चलेगा इसमें। तो आइए हम लोग जानते हैं क्या चीज़, इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, तो इसके बारे में समझते हैं हम लोग। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में समझ रहे हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले एक फैमिली ऑफ लाइन लेते हैं जिसका स्लोप 1 है। तो ये एक फैमिली ऑफ कर्व को ही रिप्रेजेंट करता है। जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वो फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक हम लोग इक्वेशन ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स
y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है ये y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, और यहाँ ये जिसका स्लोप कितना, यहाँ पे स्लोप 1 है इसका स्लोप, ठीक है। तो इस लाइन को यदि कहें, इस फैमिली ऑफ लाइन को हम लोग रिप्रेजेंट करें तो कैसे होगा, यदि यहाँ पे c का वैल्यू 0 ले लें तो उस कंडीशन में ये y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x, y इक्वल टू x हो जाएगा। और यदि कहीं c का वैल्यू 1 ले लें तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 हो जाएगा। और यदि कहीं c का वैल्यू 2 ले लें तो y बराबर x प्लस 2 हो जाएगा। तो ये क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, फैमिली ऑफ लाइन को, ठीक है। कौन सा लाइन, कैसा लाइन, y बराबर एक्स प्लस सी, जहाँ पे c क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट है। और यदि कहीं यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स, यहाँ c का वैल्यू -1 ले लें तो ये लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। और यदि कहीं x इक्वल टू 2 ले लें, -2, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स -2 को ये रिप्रेजेंट करेगा। दैट मीन्स ये क्या शो कर रहा है हम लोग को, फैमिली ऑफ ये लाइन का स्लोप कर रहा है, जिसका ये फैमिली ऑफ लाइन ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अ फैमिली ऑफ लाइन, अ फैमिली ऑफ लाइन, अ फैमिली ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो लाइन कौन है, y बराबर x प्लस सी, which slope is equal to 1 and here c is equal to, c is arbitrary constant, c is arbitrary constant, arbitrary constant है यहाँ पे c। तो यदि कहीं इसका स्लोप निकालें, इस लाइन को स्लोप निकालेंगे तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1, और ये कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। तो y dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 और y बराबर x प्लस सी, ये दोनों सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ये वाला फैमिली ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन यही फैमिली ऑफ लाइन का ये डिफरेंशियल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये दोनों का सेम मीनिंग है, लेकिन ये डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में है और ये लाइन के फॉर्म में है, फैमिली ऑफ लाइन के फॉर्म में। तो इसी तरह से सिमिलरली हम लोग देखते हैं फैमिली ऑफ सर्कल के बारे में, ठीक है। ये तो पूरा इंट्रोडक्शन है, इसका कंप्लीट हम लोग जान रहे हैं क्या कि आखिरकार में डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। डिफरेंशियल इक्वेशन भी होता है क्या, फैमिली ऑफ कर्व। तो यहाँ पे ये फैमिली ऑफ लाइन का निकल गया ये डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फैमिली ऑफ लाइन को, हुज स्लोप इज इक्वल टू 1। तो इसी तरह से हम लोग लेते हैं क्या, एक फैमिली ऑफ सर्कल के बारे में लेते हैं, हुज सेंटर इज 0 0। उससे रिप्रेजेंट क्या होगा वो देखते हैं। एक लेते हैं अ फैमिली ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज 0 0, दैट मीन्स ओरिजिन, हुज सेंटर इज 0 0, दैट मीन्स ओरिजिन में से वो क्रॉस, मतलब उसका सेंटर जो है सो ओरिजिन में होगा। अ फैमिली ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज 0 0, और वो सर्कल होना चाहिए कैसा, कार्टेशियन फॉर्म में, पोलर फॉर्म में। दो टाइप का, दो पोलर मतलब दो फॉर्म होता है, कार्टेशियन फॉर्म, पोलर फॉर्म। तो यहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म में लेंगे, ठीक है। तो इन कार्टेशियन फॉर्म में लेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये फैमिली ऑफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्कल को, और ये इक्वेशन है सर्कल का। अब जरा ध्यान देना इधर, क्या एक ले लेते हैं फैमिली ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज 0 0। तो ये एक सर्कल हो गया, एक ये सर्कल हो गया, हुज सेंटर इज 0 0। ये देखो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो गया। तो इसी को बोलेंगे ये फैमिली ऑफ सर्कल। तो अ फैमिली ऑफ सर्कल, तो यहाँ पे इसका इस कार्टेशियन फॉर्म को यदि हम डिफरेंशिएट करेंगे
तो ये जाएगा 2x विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो ये जाएगा 2y dy अपॉन dx इज इक्वल टू, यहाँ पे a क्या है, a रिप्रेजेंट करता है किसको, रेडियस को, तो रेडियस क्या है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का क्या चीज हो जाएगा, डिफरेंशिएशन 0। अब यहाँ पे 2y इज इक्वल 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, इधर हो जाएगा प्लस, तो इधर हो जाएगा ये जाकर के माइनस, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस एक्स बटे वाई, दैट मीन्स डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ गया, माइनस एक्स बटे वाई। तो यहाँ पे माइनस एक्स बटे वाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फैमिली ऑफ, नो यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है फैमिली ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज 0 0, एंड यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स बाय वाई, तो यही फैमिली ऑफ सर्कल को डिफरेंशियल फॉर्म में ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये दोनों में कुछ डिफरेंट नहीं, ये डिफरेंशियल फॉर्म में है और ये किस फॉर्मेट में है, तो ये एक फैमिली ऑफ सर्कल के फॉर्म में है। तो इसी तरह से ये सर्कल का हुआ, पहला एग्जांपल लाइन का लिए, इसी तरह से फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करेगा कौन, तो ये रिप्रेजेंट करेगा हम लोग का डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब आते हैं हम लोग समझते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्मेशन के लिए हम लोग को 2 वेरिएबल चाहिए और एक डेरिवेटिव, एटलीस्ट एक डेरिवेटिव होना चाहिए। तो 2 वेरिएबल, उसमें से एक डिपेंडेंट होगा और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, ठीक है। दोनों वेरिएबल को सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसको डिफाइन करते हैं, क्या, डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जरा यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है, क्या यहाँ पे एक x आएगा, तो x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x, एंड y इज डिपेंडेंट वेरिएबल विच इज डिपेंड्स अपॉन x, y इज डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड और डेरिवेटिव्स आएगा, डेरिवेटिव्स होगा तो वो डेरिवेटिव्स 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री मतलब n डिग्री तक हो सकता है। जैसे डिफरेंशिएशन करेंगे एक टाइम्स तो dy अपॉन dx हो जाएगा, और ये हो सकता है dx अपॉन dy भी हो सकता है, और ये डबल डेरिवेटिव d2y अपॉन dx स्क्वायर हो जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पे और आ जाएगा क्या, dx d2x अपॉन dy स्क्वायर, इसी तरह से यहाँ पे d3y अपॉन dx क्यू, और इधर आ जाएगा dqx अपॉन dy क्यू, इसी तरह से डॉट डॉट डॉट, ये n टर्म तक जाएगा। तो n टर्म हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ n विथ रिस्पेक्ट टू x टू द पावर n, और ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन n टाइम्स x विथ रिस्पेक्ट टू yn। तो यहाँ पे हम लोग को क्या चीज, ये डिफरेंशियल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये क्या है, तो डिफरेंशियल है, डिफरेंशियल, या इसी को बोला जाता है डेरिवेटिव। तो इसका डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ही इजी डेफिनेशन है इसका, क्या है, इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन विच कंटेन्स, यहाँ पे लिखना है डिफरेंशियल इक्वेशन विच कंटेन्स independent variable और इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे क्या चीज है, तो x, डिपेंडेंट वेरिएबल
डिपेंडेंट वेरिएबल एंड एटलीस्ट कम से कम वन डिफरेंशियल कम से कम एक डिफरेंशियल होना चाहिए और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए x और डिपेंडेंट वेरिएबल y। तो इस तरह का जब फॉर्मेशन होगा तो उसको बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे x ये हो जाएगा dy अपॉन dx प्लस x इज इक्वल टू y। देखो यहाँ पे क्या है, dy अपॉन डी एक्स प्लस एक्स और ये y, ये डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट में। डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन के लिए क्या चीज जरूरी चाहिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट और एक डिफरेंशियल होना चाहिए, यानी कि डेरिवेटिव, ये इतना में से कोई भी एक प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का क्या चीज, इसका मेन डेफिनेशन। अब जानते हैं थोड़ा हम लोग इसके बारे में कि इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन कैसे होता है और ऑर्डर एंड डिग्री कैसे फाइंड किया जाता है, उसके बारे में जानेंगे। तो इसको सबसे पहले हम लोग इसका थोड़ा सा फॉर्मेशन जानते हैं कि फॉर्मेशन होता क्या है, कैसे बनता है ये। ठीक है, आफ्टर देन नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम लोग ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यदि कहीं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये फैमिली ऑफ सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये फैमिली ऑफ सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये डी वाई अपॉन डी एक्स हम लोग अभी लाए थे माइनस एक्स बटे वाई, तो ये क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, इन यही फैमिली ऑफ सर्कल को डिफरेंशियल फॉर्म में ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इसका फॉर्मेशन के लिए हम लोग क्या चीज किए, डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्मेशन के लिए, इसका फॉर्मेशन के लिए हम लोग क्या चीज किए हैं, डिफरेंशिएट किए। यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दिए हैं, फॉर्मेशन के लिए डिफरेंशिएट कर दिए हैं, फॉर्मेशन के लिए डिफरेंशिएट कर दिए हैं। और यहाँ पे सॉल्विंग जो है, मेथड ऑफ सॉल्विंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो लास्ट टॉपिक है, तो उसमें क्या चीज करना पड़ेगा, ये दिया रहेगा तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए यहां से यहां लाना पड़ेगा, दैट मीन्स इसको सॉल्विंग करना पड़ेगा। और जब सॉल्विंग करेंगे तो जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा उसका इंटीग्रेट करेंगे। इसका क्या चीज करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। और इसमें इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा से यूज होगा, इंटीग्रेशन का भी देख लेना आप लोग को। ठीक ना, तो यहाँ पे हम लोग का क्या चीज आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये जो फैमिली ऑफ सर्कल है, इसका मतलब यदि कहीं फैमिली ऑफ सर्कल से यदि हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेशन में बनावे तो इसको क्या चीज करना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो फॉर्मेशन के लिए हम लोग क्या चीज करेंगे, इसका डिफरेंशिएट करेंगे और सॉल्विंग के लिए इंटीग्रेट करेंगे। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑर्डर एंड डिग्री। व्हाट इज ऑर्डर एंड डिग्री? लेट्स स्टार्ट ऑर्डर एंड डिग्री। New topic is order and degree of a differential equation. Order and degree of differential equation। सबसे पहले ऑर्डर को डिफाइन करते हैं। ऑर्डर होता क्या है, ऑर्डर को डिफाइन करते हैं। द हाईएस्ट डेरिवेटिव of
गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर क्या है? हाईएस्ट डेरिवेटिव, मतलब जितना बार वो डिफरेंशिएशन हुआ होगा सबसे हाईएस्ट ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है कौन? तो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है इसका ऑर्डर। ऑर्डर हाईएस्ट डेरिवेटिव को, हाईएस्ट डेरिवेटिव को क्या चीज है? ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल से समझते हैं, और ऑर्डर हमेशा जैसे ये हो गया d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस एक्स बराबर वाई। तो यहाँ पे इज इक्वल टू dy अपॉन dx ये कर देते हैं। तो यहाँ पे दो ठो डेरिवेटिव है, एक फर्स्ट ऑर्डर का एक सेकंड ऑर्डर का, मतलब हाईएस्ट ऑर्डर यहाँ पे कितना है? सेकंड। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? ऑर्डर हो जाएगा 2, ऑर्डर हो जाएगा 2। और सबसे हाईएस्ट जहां पे भी देखेंगे वो हो जाएगा ऑर्डर। लेकिन डिग्री जो है, तो डिग्री के लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन है कि सबका डिग्री पॉसिबल नहीं होता है। कुछ कुछ ऐसा पार्टिकुलर केस में डिग्री नहीं निकल पाता है। तो डिग्री निकालने के लिए क्या चीज कंडीशन होना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब देखते हैं डिग्री के बारे में। डिग्री 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 इज डिफाइंड इफ एंड ओनली इफ। कब? जब पहला कंडीशन डेरिवेटिव शुड बी फ्री फ्रॉम रेडिकल। अभी रेडिकल के बारे में हम लोग समझ रहे हैं कि रेडिकल क्या होता है। तो डिग्री शुड बी फ्री फ्रॉम रेडिकल, रेडिकल से फ्री होना चाहिए। क्या? तो ये डिग्री, जैसे मान लो कि ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है d2y अपॉन dx स्क्वायर, तो इसका यदि हम लोग डेरिवेटिव कर देते हैं, यहाँ पे इसका पावर कर देते हैं 1/2, तो ये रेडिकल है। 1/2 हो गया, यानी कि रूट अंडर हो गया, रूट अंडर इस तरह से जितना भी आएगा उसको बोलेंगे क्या? रेडिकल। जैसे रूट अंडर हो जाएगा, और ये क्यूब रूट हो जाएगा, ये फोर्थ रूट हो जाएगा, तो ये रेडिकल कहलाएगा। तो रेडिकल से फ्री फ्रॉम होना चाहिए, फ्री फ्रॉम रेडिकल होना चाहिए, रेडिकल से फ्री होना चाहिए। और सेकंड में क्या चीज है? सेकंड में है रेडिकल से फ्री होना चाहिए, और दो ठो डेरिवेटिव एक साथ नहीं होना चाहिए, दो डेरिवेटिव एक साथ नहीं होना चाहिए, और पॉलिनोमियल में होना चाहिए। सेकंड में क्या चीज है? डिग्री शुड बी डिफाइंड इफ एंड ओनली इफ differential equation should be in polynomial form, पॉलिनोमियल फॉर्म में होना चाहिए, पॉलिनोमियल फॉर्म। और पॉलिनोमियल फॉर्म में होना चाहिए, और एक और कंडीशन क्या है? पॉलिनोमियल फॉर्म में तो होना चाहिए, और दो डिफरेंट डेरिवेटिव या डिफरेंशियल मल्टीप्लाइड में नहीं होना चाहिए। एंड डेरिवेटिव टू डिफरेंट डेरिवेटिव should not be multiplied। अभी क्वेश्चन बनाएंगे, समझ में आ जाएगा।
मल्टीप्लाइड दो टू डिफरेंशियल डेरिवेटिव टू डिफरेंट डेरिवेटिव शुड नॉट बी मल्टीप्लाइड। जैसे फॉर एग्जाम्पल्स है dy अपॉन डी एक्स इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। इसका डिग्री जो है सो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ दो जो है डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड में है। तो यहाँ पे क्या चीज बोला है, द टू डिफरेंट डेरिवेटिव शुड नॉट बी मल्टीप्लाइड। ये दोनों मल्टीप्लाइड में नहीं होना चाहिए। जल्दी मल्टीप्लाई में रहेगा तो उसका डिग्री डिफाइंड नहीं होगा। नॉट शुड बी और शुड बी इन पॉलिनोमियल फॉर्म में होना चाहिए। अभी एक दो एग्जांपल्स लेते हैं, वहाँ से समझ लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री, फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री, ऑर्डर और डिग्री को फाइंड करते हैं। पहला क्वेश्चन है साइन डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ पे ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर का देखेंगे तो हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, यहाँ पे कितना बार हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना बार डिफरेंशिएट हुआ है, 2 बार। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा 2। तो ऑर्डर इक्वल टू 2 हो जाएगा। और यहाँ पे डिग्री डिफाइंड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो देखना है। डिग्री इसका डिफाइंड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है, ये साइन के अंदर है, ये डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वायर जो कि पॉलिनोमियल में नहीं है। तो डिग्री को डिफाइंड होने के लिए पॉलिनोमियल में होना चाहिए, फ्री फ्रॉम रेडिकल होना चाहिए। एक ही जगह पे यहीं पे ले लेते हैं और एग्जाम्पल, ठीक है। देखो ये डिग्री क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, डिग्री नॉट डिफाइंड। सेकेंड में है, सेकेंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ये जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस इसका पावर यदि ले लें 1/3 और ये हो जाएगा x डी वाई अपॉन डी एक्स। देखो तो यहाँ पे ये रेडिकल है, 1/3 रेडिकल है, इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 और डिग्री कितना, डिग्री 1/3 नहीं होगा, इसको फ्री फ्रॉम रेडिकल करना पड़ेगा। तो रेडिकल से जब फ्री करेंगे तभी उसका डिग्री निकालना पॉसिबल होगा। तो इसको रेडिकल से फ्री करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड क्यूब करना पड़ेगा। तो ये दोनों साइड क्यूब कर देंगे, डी टू वाई अपॉन डी एक्स क्यू, ये हो जाएगा 1/3, यहाँ पे भी क्यूब कर देंगे और ये x प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका हो जाएगा होल क्यूब और ये क्यूब 3 से कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका हो जाएगा होल क्यूब। तो यहाँ पे ऑर्डर कितना, तो यहाँ पे ऑर्डर हो जाएगा हम लोग का 2 और डिग्री कितना हो जाएगा 1। जो हाईएस्ट ऑर्डर का डिग्री यहाँ पे जितना रहेगा कितना है, तो 1, तो ये हो जाएगा डिग्री। इसी तरह से और यदि कहीं दो डेरिवेटिव यानी कि 2 डिफरेंट डेरिवेटिव यदि मल्टीप्लाइड में हो तो उसका भी डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास हम लोग अगले दिन देखेंगे और इससे कुछ क्वेश्चन करवाएंगे डिग्री और किससे, ऑर्डर और डिग्री से। इसके बाद हम लोग जनरल एंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन देखेंगे। इसके बाद मेथड ऑफ सॉल्विंग देखेंगे, जिसमें से एक ही मेथड से पढ़ना है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, ठीक है। अब आज का क्लास यहीं तक।